उच्चतर शिक्षा माध्यमिक चयन बोर्ड असिस्टेंट प्रोफेसर प्रयोक्ता परीक्षा में आपका स्वागत है। आज ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 1। भारत में वर्ष 2016 में कितने गांव का बिजलीकरण वार्षिक लक्ष्य रखा गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए 7000। क्वेश्चन नंबर 2, भारत और किस देश के बीच कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया गया है? तो ये समझौता संयुक्त अरब अमीरात के बीच किया गया है और भारत के बीच किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल कौन थे जिन्होंने हाल में ही इस्तीफा दिया है? 3 का सी, श्रीहरि अड़े दिए हैं इस्तीफा। यहाँ पर ओल्ड और न्यू दोनों करंट यहाँ ज्वाइन करके दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, व्यास सम्मान 2015 किसको दिया गया है? चौथा का डी है, सुनीता जैन को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, अध्यापक का मुख्य कार्य क्या होता है? अपने विद्यार्थी को एक अच्छा नागरिक तैयार करना, यही मुख्य कार्य होता है अध्यापक का। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित प्रश्न में कथन है उसके बाद एक धारणा दी गई है, तो दी गई कथन के बाद धारणा पर विचार करें। तो शोध अभिकल्प को तैयार करके अपनाए जाने वाली प्राविधियों पर निर्णय लेना सम्मिलित नहीं होता है। धारणा क्या है? शोध अभिकल्प के उद्देश्य को मोटे तौर पर 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें गवेषणा, विवरण, निदान और प्रयोग। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 6 है इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। यह सही है तथा ए गलत है। यहाँ पर यस, यहाँ पे सही क्या है कि जो ऑप्शन माना गया 6 का सी, यानी यस सही है। यस तो सही है, लेकिन गलत यहाँ पे क्या है? ए। तो ए यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो एस सही, जबकि ए क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी विवरण के प्राप्तांकों का मध्यमान तथा मानक विचलन एस है। यदि प्रत्येक प्राप्तांक को तिगुना कर दिया जाए तो नए मध्यमान तथा मानक विचलन का मान होगा। 7 का राइट ऑप्शन डी, 3m 3 स्मॉल एस। यदि कोई विश्वविद्यालय अपने केंद्रीय परिसर में कुछ पाठ्यक्रम का शिक्षा संचालित करता है तथा अन्य पाठ्यक्रम को संबंध महाविद्यालय द्वारा संचालित किया जाता है तो ऐसे विश्वविद्यालय को क्या कहेंगे? तो यहाँ 8 का ऑप्शन ए आवासीय संबंधक विश्वविद्यालय कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, टी की सीमाओं में से एक असमर्थता है, तो 9 का बी अध्ययनरत विभिन्न चरों के प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, तो इसका जो मुख्य पटल क्या कहलाता है? सी मदर बोर्ड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जावा, सी प्लस प्लस, सी रोम एवं पास्कल में कौन सा कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो यहाँ पर जो 11 का राइट ऑप्शन बी है, सी प्लस प्लस, ये जावा की भाषा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 था, कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या है? तो सीपीयू है। जावा, सी प्लस प्लस, सी रोम, पास्कल में कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो इसमें सी प्लस प्लस ये भाषा नहीं है। 11 का बी। और आज का सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो 12 का बी कीबोर्ड है। क्वेश्चन नंबर 13, महासागर में जलस्तर में वृद्धि का कारण क्या है? 13 का ए है, यानी ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना किसी जगह के फ्लोरा तथा फोना सूचित करते हैं, तो ये सूचित करते हैं पेड़ पौधे और जंतुओं को सूचित करते हैं, फ्लोरा और फोना। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित गवर्नर जनरल में किसने भारतीय सिविल सेवाओं को प्रारंभ किया है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन सी कॉर्नवालिस ने किया है। और सूची का यहाँ पर मिलान करना है कूट के सहायता से। क्वेश्चन नंबर 16 का, तो यहाँ पे जब सूची मिलान होगा तो पहला चला जाएगा दूसरे पे। पावना आंदोलन जो हुआ था पूर्वी बंगाल में हुआ था, मोपना विद्रोह जो हुआ था मालाबार में हुआ था, दक्कन दंगा जो हुआ था महाराष्ट्र में हुआ था, जबकि वारदोली आंदोलन ये गुजरात में हुआ था। तो पावना आंदोलन पूर्वी बंगाल, मोपना विद्रोह मालाबार, दक्कन दंगा महाराष्ट्र, वारदोली आंदोलन ये गुजरात में हुआ था। तो इस हिसाब से सही कोड क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, रानी गार्डिनूलू जिसने ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी वह थी? तो 17 का राइट ऑप्शन डी, यानी मणिपुर से थी रानी गार्डिनूलू। प्रैक्टिस सेट नंबर 20 का ये क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन डी होगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 18 है, फरवरी 1947 में प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की थी कि ब्रिटिश भारत छोड़ जाएंगे, तो 18 का बी जून 1948 में। क्वेश्चन नंबर 19 है कि नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, वह एक भ्रंत घाटी में बहती है, तो 19 का यहाँ पे डी हो जाएगा, क्योंकि ये तो गलत है, परंतु आर क्या है? भ्रंत निर्माण करती है, सही है, लेकिन डेल्टा बनाती है क्या है? गलत है, क्योंकि नर्मदा एस्चुरी बनाती है ना कि डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 20 है, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो यहाँ पे जो नदी है उसका नाम है नर्मदा, अमरकंटक से नर्मदा नदी का।
क्वेश्चन नंबर 21 है, संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? तो क्वेश्चन 21 का सी मयूराक्षी नदी के किनारे पर। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है? क्वेश्चन नंबर 22 का, तो यहाँ पे बी भुवनेश्वर महानदी से नहीं है, बल्कि महानदी के किनारे कौन है? संबलपुर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? क्वेश्चन नंबर 23, इसका जो राइट ऑप्शन बी 284, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? तो 24 का सी, यानी संसद के द्वारा किया जा सकता है। संसद के द्वारा मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक अधिकार से भिन्न है? तो 25 का सी हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रवृत्ति नहीं होते हैं, जबकि मौलिक अधिकार क्या होते हैं? परिवर्तनीय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु प्रत्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्त को भरने की समय सीमा कितनी है? तो 6 माह है, यानी 26 का डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 27 है, लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है? तो ये कब बढ़ाई जाएगी? जब संसद द्वारा पारित अधिनियम होगा तब, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की संकल्पना निम्नलिखित में से किस एक की पर्यायवाची है? तो इसका जो 28 का बी भूख से मुक्ति दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय कृषि की मानसून का जुआ है, यह कथन किसने कहा है? तो 29 का राइट ऑप्शन ए भारतीय योजना आयोग ने ही कहा है कि जो भारतीय कृषि है वो एक प्रकार से जुआ है। ये भारतीय योजना आयोग का कथन है। क्वेश्चन 29 का राइट ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 30 है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये जो शब्द है इसका प्रयोग किया था विलियम ग्रेड ने किया था। ये आज के कुल 30 क्वेश्चन के जो पत्र थे समाप्त हुए। असिस्टेंट प्रोफेसर समान अध्ययन 30 क्वेश्चन।